मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो साइंस का पोर्शन आपका चल रहा था, फिजिक्स का पोर्शन जो चल रहा था, चैप्टर नंबर 11 था आपका साइंस का और फिजिक्स का आपका दूसरा चैप्टर था मानव नेत्र। मानव नेत्र की हम लोग बात कर रहे थे। मानव नेत्र में हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे और न्यूमेरिकल जो हमारे हो गए थे वो कुमार मित्तल की किताब के हमने सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और आपकी जो चित्रा प्रकाशन की बुक है एक्टिव की, उस बुक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। उसके जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे उन न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की सीरीज को। प्रश्न आपके किस प्रकार से रहने वाले हैं, किस प्रकार की कंडीशन बनने वाली है। देखिए, अगर आपने कुमार मित्तल की जो हमने किताब के न्यूमेरिकल्स कराए थे, अगर आपने उन कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल्स को देखा है तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है आपको नीचे स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, आप वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चंस जो है आपको नीचे दिखाई देगा। देखिए, बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है, शुरुआत हम लोग करने वाले हैं चित्रा की बुक जो आपकी एक्टिव बुक है उसके क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और बाद में हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और देखते रहिए किस प्रकार के कंडीशन, किस प्रकार के प्रश्नों की सीरीज रहने वाली है आज की। तो आइए बात करते हैं इन प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है, एक बार आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कहता है, लिखा है एक व्यक्ति 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। एक व्यक्ति जो है वो आपका अधिकतम 5 मीटर की दूरी तक क्या कर सकता है, देख सकता है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, उसे अपने चश्मे में कौन सा व कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके। देखिए, किस बात से, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। जो मनुष्य है अधिकतम 5 मीटर की दूरी पर देख सकता है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो आपका 5 मीटर की दूरी पर बनने वाला है। कहां पर बनने वाला है, 5 मीटर की दूरी पर बनने वाला है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी, जो बी का मान हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी बराबर आपका माइनस का 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। बी का मान जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। आगे उसने कहा अनंत पर रखी वस्तु को देखना है, तो u का मान जो हो जाएगा आप जानते हैं u बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए, बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फोकस दूरी की। किसकी बात करेंगे, फोकस दूरी की बात करेंगे। देखिए, f हम लोग निकालने की बात करते हैं, फोकस दूरी को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए बात करते हैं लेंस सूत्र से। किससे, लेंस सूत्र से हम लोग बात करने वाले हैं। लेंस सूत्र से आपका क्या हो जाएगा, 1/f = 1/b माइनस 1 क्या होता है, u होता है। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है। तो 1/f, f का मान आपको निकालना है। 1/b माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 1/u का मान माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हैं। तो 1/f बराबर माइनस 1/5 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आप याद रखिए, जो इनफाइनाइट होता है आप जानते हैं, इनफाइनाइट जो होता है वो 1/0 होता है। हाँ, आप थोड़ा देख लीजिए, चूंकि इनफाइनाइट जो होता है वो 1/0 होता है, तो मैं बात करने वाला हूँ 1/इनफाइनाइट की, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट की जब आप बात करेंगे तो 1/इनफाइनाइट का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 0 रखेंगे तो ये आपका 1/f = -1/5 क्या प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो 1/f बराबर -1/5 क्रॉस गुणा करिएगा, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो f का मान जो आ जाएगा वो आपका -5 मीटर रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 5 मीटर रहने वाला है। और आप जानते हैं जब f आपका फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक होती है तो आपका क्या होता है? अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लेंस की क्षमता पूछ रहा है। तो आप देखिए लेंस की क्षमता की बात करते हैं। लेंस की क्षमता, आप जानते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है? P बराबर 1 अपॉन क्या होता है? F होता है। P बराबर 1 अपॉन F होता है। किसमें होता है? ये आपका मीटर में होता है। किसमें होता है? मीटर में होता है। तो P बराबर हो जाएगा 1 अपॉन -5। तो P बराबर लिख सकते हैं -0.2 डायोप्टर। क्या हो सकता है? -0.2 डायोप्टर हो सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसने क्या कहा था? प्रयुक्त लेंस करना चाहिए, यानी लेंस आपका कौन सा होगा? तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, अतः व्यक्ति को 0.2 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को लगाने का अप्रोच होता है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हमारी इस प्रकार से कंडीशन जो है वो आपकी बन जाती है। आइए बात करते हैं आपसे दूसरे प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है? आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए रीड करिएगा, पढ़िएगा। एक व्यक्ति के दूर बिंदु की उसकी आंख से दूरी 150 सेंटीमीटर है। दूर बिंदु से उसकी आंख की जो दूरी है वो 150 सेंटीमीटर है। यदि उसे उसे दूर के बिंब सुस्पष्ट देखने हो तो प्रयोग करने वाले लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। दूर जो बिंदु है आपका 150 सेंटीमीटर है। व्यक्ति जो है वो आपका 150 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। क्या कर सकता है? 150 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। और कह रहा है कि दूर बिंदु को देखने के लिए उसे किस क्षमता और किस फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो बी का मान आपका हो जाएगा, प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी वो -150 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -150 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब उसने कहा कि दूर दूर के बिंब सुस्पष्ट देखने के लिए, जब दूर के बिंब सुस्पष्ट देखना हो तो u का मान जो हो जाएगा वो माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। f आपको निकालना है और p आपको निकालना है। लेंस की क्षमता के बारे में आपको बताना है और आपको फोकस दूरी के बारे में बताना है। तो देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं? लेंस सूत्र लगाने वाले हैं। लेंस सूत्र से जब आप लेंस सूत्र की बात करेंगे तो 1/f बराबर होता है 1/b और -1/u होता है। ये कंडीशन आपकी होती है। आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप मान रख दीजिए और मान रख के आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1/f को आपको चाहिए तो 1/b माइनस का 150 हो जाएगा, -1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट। तो इसे -1/150 लिख सकते हैं, प्लस 1/ क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। और आप जानते हैं चूंकि 1 अपॉन जो इनफाइनाइट होता है वो आपका 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/150 प्लस 0, तो ये आपका 1/f रहेगा। तो 1/f बराबर -1/50 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करिएगा तो माइनस का 150 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? आपका आंसर बनेगा। या फिर हम इसको मीटर में भी लिख सकते हैं। तो f बराबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस के 1.5 मीटर भी आपका ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो फोकस दूरी है वो आपकी क्या है? ऋणात्मक है। और फोकस दूरी ऋणात्मक जो होती है वो आपकी अवतल लेंस में होती है। किसमें होती है? अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो आपकी धनात्मक होती है। तो ये आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए यहां पर बात करते हैं लेंस की क्षमता की। लेंस की
क्षमता, लेंस की क्षमता की बात करिएगा तो 1 अपॉन क्या लगाने वाले, एफ लगाने वाले हैं, तो ये P बराबर हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1.5। देखिए दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो P बराबर 5, ये माइनस के 10/15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो P बराबर माइनस के 2/3 क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। P बराबर माइनस के 2/3 क्या निकल के आने वाला है, डायोप्टर निकल के आने वाला है। तो फोकस दूरी की अगर बात करते हैं तो फोकस दूरी आपकी हो जाएगी 1 - 1.5 मीटर हो जाएगी, और जो क्षमता की बात करेंगे माइनस के 2/3 डायोप्टर जो हो जाएगी वो लेंस की क्षमता हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते थे। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाता है, इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर को आप अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, अच्छी प्रकार से रीड कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो देखिए 30 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, तो बी का मान आपका क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर लेना है आपको। u बराबर आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। f का मान आपको क्या करना है, बताना है, और लेंस का प्रकार बताना है। और आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष, जब भी आपसे प्रश्न में बोला जाएगा निकट दृष्टि दोष अगर बोला जाता है तो आपका अवतल लेंस रहता है। क्या रहता है, अवतल लेंस रहता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो इस प्रकार से आप बताने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस सूत्र से। किससे, लेंस सूत्र की बात करने वाले हैं। लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए, तो 1/f बराबर 1/ माइनस का 30 माइनस 1/ माइनस इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर -1/30 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो 1/ इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है, 1/0, सॉरी 1/ इनफाइनाइट होता है 0। क्या होता है, 1/ इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए हाँ 0 रख दीजिएगा, तो 1/f बराबर -1/30 प्लस क्या हो जाएगा 0। तो 1/f बराबर माइनस का 1/30 गुणा कर दीजिए, तो f बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी आपकी निकल के आ गई, जो लेंस होगा उसकी फोकस दूरी जो रहेगी वो माइनस के 30 सेंटीमीटर रहेगी। और माइनस के 30 सेंटीमीटर है, यानी ये आपका क्या होगा, अवतल लेंस होगा। क्या होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। तो मनुष्य को अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। किसका करना होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, जिसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते थे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते थे। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। लिखा है, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है वो अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित एक पुस्तक को पढ़ सके। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को क्या कर सके, पढ़ सके। तो देखिए 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को जो है वो पढ़ सकते, हाँ, अधिक से अधिक 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तुओं को ही देख सकता है। यानी बी का मान जो हो जाएगा वो आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। और यू का मान आपका हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। एफ की बात करनी है तो एफ आपको निकालना है, पी की बात करनी है तो पी भी आपको निकालना है, लेंस की क्षमता बतानी है और फोकस दूरी बतानी है। तो आपको क्या करना है, लेंस सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, लेंस सूत्र लगाना है। तो देखिए बात करते हैं लेंस सूत्र से। जब लेंस सूत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/b
माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। 1/f बराबर 1/b, बी का मान आपका माइनस का 50 माइनस 1/u माइनस का 25, ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए तो 1/f बराबर माइनस 1/50 और ये प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 50 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 50 से कम 50 तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, 25 दूनी 50 तो प्लस का 2, 1/f बराबर हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। f का मान निकालिएगा तो 50 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। प्लस f का मान क्या आ गया प्लस आ गया। और दूरदृष्टि दोष में आप जानते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर जो बनने वाला है वो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या बनेगा उत्तल लेंस बनेगा। आपसे कहा लेंस की क्षमता बताइए, तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता की बात करते तो P बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी क्या है सेंटीमीटर में है, और अगर सेंटीमीटर है तो P बराबर हो जाएगा क्या 100/f, ये क्या होता है सेंटीमीटर में होता है। तो P बराबर 100 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 से कैंसिल कर दीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो जो लेंस होगा वो आपका उत्तल लेंस रहेगा, क्षमता जो होगी लेंस की वो 2 डायोप्टर होगी, फोकस दूरी जो होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः मनुष्य को 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले तथा 2 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए ये कंडीशन थी आपकी, इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप अच्छी प्रकार से हल कर सकते हैं। एक बार अगर आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ जाएंगे, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझ गए तो आप क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं, और अपने एग्जाम में भी आप क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है, किस प्रकार से है, देखिए आपके सामने एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का जो निकट बिंदु है वो 1 मीटर पर है। कहाँ है 1 मीटर है, वह 50 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का क्या करना चाहिए, लेंस जो है वो प्रयुक्त करना चाहिए। निकट बिंदु जो है वो आपका 1 मीटर है। क्या है 1 मीटर है, यानी जो वस्तु को देख सकता है वो 1 मीटर पर देख सकता है। तो B बराबर जो हो जाएगा वो आपका 1 मीटर हो जाएगा, माइनस का या माइनस के 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 50 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को उसे पढ़ना है, तो 50 सेंटीमीटर यू का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू का मान आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आप लेंस सूत्र लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, लेंस सूत्र की बात करते हैं तो आपका 1/f बराबर 1/b माइनस 1 क्या हो जाएगा u। तो 1/f बराबर हो जाएगा क्या 1/b, b का मान आपका क्या है माइनस का 100 माइनस 1 माइनस का 50। देखिए सॉल्व कर दीजिए तो 1/f माइनस 1/100 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50। 1/f बराबर हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 100, तो -1 प्लस का 2, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/100। तो f का मान आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 1 मीटर। क्या लिख सकते हैं 1 मीटर लिख सकते हैं, या फिर हम 1 मीटर लिख सकते हैं, या फिर हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए f का जो मान आ गया, f जो आ गया आपका वो क्या आ गया 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, और प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी होगी कि f अगर प्लस आता है, f का मान अगर पॉजिटिव आता है तो वहां पर दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा दूरदृष्टि दोष होगा, और f का मान पॉजिटिव होने के कारण आपका क्या हो जाएगा उत्तल लेंस होगा। क्या होगा उत्तल लेंस हो जाएगा।
तो क्वेश्चंस को आप इस तरीके से रीड करिए, इस तरीके से पढ़िए कि क्वेश्चंस आपको अगर एक बार में समझ आता है तो आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए बात करने वाले हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा आपका 6। प्रश्न नंबर 6 जो है आपका क्या है देखिएगा, लिखा है आपके सामने, क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा। एक मनुष्य जो है 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। एक मनुष्य जो है 150 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित नोटिस को पढ़ना चाहता है। उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से बात करते, 150 सेंटीमीटर के समय की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी जो बी है आपका वो आपका 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी बराबर -150 सेंटीमीटर, यू बराबर आपका हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो एफ का मान आपको निकालना है और लेंस बताना है कौन सा होगा। तो देखिए लेंस सूत्र की बात करते हैं, लेंस सूत्र से बात करिएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा 1/b माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। 1/b माइनस 1/u बराबर आप 1/f जानते हैं, या फिर 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u हो जाता है। इस प्रकार से आप बात करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/-150 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/f बराबर -1/50 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1/f बराबर एलसीएम की बात करेंगे तो 150 रहेगा, क्या रहेगा, 150 रहेगा। तो -1 प्लस 25 छिक्का 150 तो 6 एकम 6 हो जाएगा। 1/f बराबर आपका 6 में से कटाइएगा तो 5/150, इसे 5 एकम 5, 5 छिक्का 5 15, तो 1/f बराबर 1/30 हो जाएगा। तो f का जो मान निकल के आएगा वो देखिए क्रॉस गुणा करेंगे तो f बराबर आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। f पॉजिटिव है, f अगर पॉजिटिव है तो आपका रहेगा क्या, उत्तल लेंस रहेगा। क्या रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा, यानी व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा, फोकस दूरी जो रहेगी वो 30 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर आपका 7 क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। आप जानते हैं दूरदृष्टि दोष से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो आप जानते हैं एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। दूरदृष्टि दोष में आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, जबकि निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। और न्यूनतम दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना चाहिए 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि आप बताइए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो आपकी क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 25 सेंटीमीटर जो होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इस प्रश्न में बात करते हैं, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 45 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, यानी जो आंख से प्रतिबिंब बनता है वो आपका 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। तो अधिक से अधिक 45 सेंटीमीटर की दूरी पर या कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। अगर देख सकता है तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये आपका v का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, v हो जाएगा आपका -45 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -45 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर माइनस का हो जाएगा।
अब f का मान आपसे क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है f का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, लेंस सूत्र लगाने वाले हैं। देखिए पूरे चैप्टर की बात करें तो सिर्फ आपको क्या करना है, लेंस सूत्र से ही बात करनी है। लेंस सूत्र से बात करते हैं तो 1/f बराबर 1/b माइनस क्या होता है, 1/u होता है। तो 1/f बराबर ये आपका हो जाएगा 1/ माइनस का 45 और माइनस माइनस के 1/25 हो जाएगा। 1/f बराबर माइनस 1/45 और ये प्लस का 1/25। देखिए अब यहां बात करते हैं एलसीएम की, तो यहां पर एलसीएम 45 और 25 का जो एलसीएम रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है, तो 45 और 25 का जो एलसीएम रहेगा वो 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 45 पंचे 225 होता है और 25 निम्मा 225 हो जाएगा। तो 1/f बराबर ये 4/225 हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा f बराबर 225 बटे क्या 4, भाग कर दीजिए f बराबर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 बचेगा, 4 छिंग 24, दशमलव लगाइएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आपका जो आंसर रहेगा 56.25 सेंटीमीटर रहेगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो आपका लेंस जो हो जाएगा वो उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस रहने वाला है। फोकस दूरी पॉजिटिव, तो आपका लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना और इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए और आप अच्छी प्रकार से, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देखिए, अगर आप जो ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, अगर उन ओएमआर क्वेश्चंस में आप 18 से 19 नंबर अगर लाते हैं, ओएमआर जो आपका आता है क्वेश्चन, उसमें अगर 18 से 19 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप प्रैक्टिकल सहित मैं आपसे वादा करता हूं आप 90+ स्कोर करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर 20 में से आप 18-19 नंबर लेके आते हैं तो आप ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आप 90+ का स्कोर करेंगे। आप तो आप थोड़ा ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उन पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अभी हम लोग एक सीरीज चलाएंगे ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस की, उन पर हम लोग बात किया करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग बात करते रहेंगे, उनको सॉल्व करते रहेंगे। और आपको देखिए इस बार हम लोग आपकी तैयारी के लिए लगभग मैं 500+ की बात करने वाला हूं। 500+ मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों के 500+ नंबर लाने का मैं प्रयास करूंगा। और आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 8। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर क्या रहेगा आपका, 8 रहेगा। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। एक मनुष्य है जो चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता है आपकी -2 डायोप्टर है। बिना चश्मा के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, तो देखिए लेंस की क्षमता की बात करते हैं। लेंस की क्षमता, ये P बराबर आपको दिया गया है -2 डायोप्टर। क्या दिया गया है, -2 डायोप्टर दिया गया है। अब -2 डायोप्टर दिया गया है तो देखिए आप जानते हैं चूंकि P बराबर आपका होता 1/f होता है। क्या होता है, 1/f होता है। या फिर हम इसे 100/f भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100/f लिखेंगे तो सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। f का मान निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ये भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर। तो f बराबर आपका हो जाएगा 100/-2, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो f बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। f का मान जो आपका आ गया वो क्या आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। जो फोकस दूरी आ गई वो आपकी आ गई -50 सेंटीमीटर। अब देखिए जो कंडीशन है वो आपकी क्या है,
मनुष्य जो है वो चश्मा पहनकर आपको बता रहा है कि 25 सेंटीमीटर रखी दूरी पर पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर किसका मान हो जाएगा? v का मान हो जाएगा। और कह रहा है बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, यानी u का मान आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन मार्क निकलवाने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं, इस प्रकार से आप सोचने वाले हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी, अच्छा सॉरी, यहां पर जो u का मान हो जाएगा, सॉरी यहां पर गलती है, जो u का मान हो जाएगा वो आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बिना चश्मे की बात कर रहा है तो b बराबर आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क यानी आपको निकालना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस सूत्र से। किससे? लेंस सूत्र की बात करेंगे तो 1/f बराबर 1/b माइनस क्या होता है? 1/u। तो 1/, यहां माइनस का 50, 1/b माइनस 1/, माइनस का क्या हो जाएगा? 25। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस 1/50 बराबर 1/b प्लस 1/25 हो जाएगा। 1/25 आप आगे ले आ सकते हैं, तो ये आपका माइनस 1/25 बराबर 1/b हो जाएगा। एलसीएम की बात करिएगा तो ये आपका 50 एलसीएम आएगा, 50 एकम 50, 25 दूनी 50, तो आपका हो जाएगा 1/b। देखिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 3/50 बराबर 1/b, क्रॉस गुणा करिएगा तो माइनस 3b बराबर 50, तो b बराबर आपका हो जाएगा माइनस 50/3 सेंटीमीटर। यानी मनुष्य जो है वो आपका बिना चश्मे के 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। क्या कर सकता है? स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है बिना चश्मे के। किसके? बिना चश्मे के मनुष्य जो है माइनस के 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन किस प्रकार से है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर। देखिए लिखा हुआ है यदि एक प्रिज्म कोण का मान दिया गया है 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए प्रिज्म कोण आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? प्रिज्म कोण दिया गया है। तो आप जानते हैं जो प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण, इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया। कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया है। और पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, पदार्थ का अपवर्तनांक है, इसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बात करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको √3 दिया गया है। और आपसे कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण, क्या? न्यूनतम विचलन कोण आपसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है न्यूनतम विचलन कोण। ये आपसे निकलवाने की बात कर रहा है, जिसे हम लोग डेल्टा m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल्टा m से लिखते हैं। अब देखिए जो आपका फॉर्मूला होता है, जो आपका संबंध होता है, वो आपका क्या होता है, उस पर बात करते हैं। अब जानते हैं चूंकि n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2 होता है। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर मान रख देना है और सॉल्व करके रहना है। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा n का मान √3 इक्वल टू साइन a का मान 60 प्लस डेल्टा m/2, ये आपका बनेगा। और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? साइन 60 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, ये आपका हो जाएगा साइन 30। क्या हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा। देखिए क्रॉस गुणा करा दीजिएगा तो √3 मल्टीप्लाई साइन 30 बराबर साइन
60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। देखिए साइन 30 का मान रख दीजिए, तो अंडर रूट 3 साइन 30 का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये बनेगा क्या आपका, अंडर रूट 3/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अब देखिए अंडर रूट 3/2 की अगर बात करते हैं तो अंडर रूट 3/2 जो होता है वो आपका साइन 60 का मान होता है। किसका होता है? साइन 60 का मान होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन 60 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे क्या हो जाएगा, 2। देखिए साइन 60 बराबर साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा 60 बराबर 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे क्या 2, क्रॉस गुणा करिएगा तो 120 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम हो जाएगा। अब आपको डेल्टा एम का मान चाहिए, तो डेल्टा एम का मान आप निकाल सकते हैं क्या, 120 माइनस क्या हो जाएगा 60, तो आपका डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो न्यूनतम विचलन कोण जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। इस चैप्टर का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। देखिए जो भी क्वेश्चंस आपके थे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया। इन्हीं क्वेश्चंस में से, इन्हीं 2 लेक्चर्स में से, जो आपका एक लेक्चर आ चुका था और ये आपका दूसरा लेक्चर था इस चैप्टर का, इसके बाद हम लोग चैप्टर जो शुरू करेंगे वो विद्युत का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आपके होंगे उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए हमारा चैप्टर यही बचता है विद्युत का, और इसके बाद आपका चुंबकीय प्रेरण जो बचेगा, फ्लेमिंग संबंधित, उसमें जो बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम रहता है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। एक वीडियो आपका और आ चुका था, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस को, और इस वीडियो को भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, यदि किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 अंश है। किसी पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो है वो 5 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.62 है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण की गणना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। ए का मान जो आपको दिया गया है वो आपका क्या है, 5 अंश है, और एन बराबर आपका 1.62 रहने वाला है। आपसे कह रहा है अल्पतम विचलन कोण। देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, बात करते हैं अल्पतम विचलन कोण। अगर बात करें अल्पतम विचलन कोण, तो आपका डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू क्या होता है, ए होता है। ये आपका होता है n-1 इंटू क्या होता है, ए होता है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो n-1 1.62 -1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचेगा क्या, 0.62 मल्टीप्लाई 5 अंश, गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 0 5 छक्का 30, 30 और 1 31, इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 दशमलव आ जाएगा, 3.10 हो जाएगा, तो 3.1 अंश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3.1 अंश जो हो जाएगा वो आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो? एक बार आप लोग अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी